बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से जंगल के किनारे एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे। सबसे खास थे वहाँ के चेरी के पेड़, जिन पर लाल लाल मीठे फल लगे रहते थे। उसी बगीचे में एक पीली चिड़िया रहती थी। उसका नाम था रानो। रानो बहुत मेहनती, समझदार और नेक दिल थी। उसने मोर के रंग बिरंगे पंखों से अपना एक छोटा सा घर बनाया था। सर्दी आने वाली है, मुझे अभी से चेरी जमा करनी चाहिए। रोज सुबह रानो जल्दी उठती, एक एक करके चेरी चुनती और एक टोकरी में जमा करती थी। उस बगीचे के एक ऊंचे पेड़ पर रहता था एक कौवा। यह कौवा बहुत चालाक था, लेकिन उससे भी ज्यादा लालची। वाह, ये रानो रोज कितनी सारी चेरी जमा कर लेती है। मैं तो बिना मेहनत किए ही खाना चाहता हूँ। कौवा पेड़ पर बैठकर रोज रानो को देखता और जलता रहता। एक दिन वह नीचे आया और मीठी आवाज में बोला, नमस्ते रानो बहन, तुम तो बहुत मेहनती हो। नमस्ते कौआ भैया, मेहनत से ही पेट भरता है। इतनी सारी चेरी अकेले संभालना मुश्किल होता होगा। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी टोकरी की रखवाली कर सकता हूँ। ठीक है कौआ भैया, लेकिन ईमानदारी से देखना। अब तो मजा आएगा। रानी को क्या पता था कि कौवे के दिल में लालच भरा है। रात हो गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रानो अपने गहरी नींद में सो गई। कौवा टोकरी के पास बैठा था। सिर्फ एक चेरी खा लेता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा। उसने एक चेरी खाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट हैं। देखते देखते उसने आधी टोकरी खाली कर दी। सुबह रानो उठी और टोकरी देखी। अरे, मेरी चेरी कहाँ गई? उसने कौवे से पूछा। कौआ भैया, मेरी चेरी कम कैसे हो गई? शायद रात में कोई और पक्षी ले गया होगा। रानो को थोड़ा शक हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन रानो ने फिर मेहनत की, फिर से टोकरी भर गई। कौवा फिर उसी ताक में था। आज पूरी टोकरी साफ कर दूंगा। लेकिन इस बार रानो सतर्क थी। रात को रानो ने छुपकर देखा। उसने देखा, आज कोई नहीं देख रहा, मजे से खाऊंगा। तभी रानो सामने आ गई। बस करो कौआ भैया, अब सब समझ आ गया। शोर सुनकर दूसरे पक्षी भी आ गए। तोता, गोरैया, मैना, सब। कौवा, ये चोरी बहुत गलत है। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। कौवा शर्मिंदा हो गया। अब कोई भी पक्षी कौवे से बात नहीं करता था। सर्दी आ गई, कौवे के पास न खाना था न दोस्त। काश मैंने लालच न किया होता। कौवा रानी के घर गया। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में बहुत बड़ी गलती की। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। रानो ने उसे थोड़ा खाना दे दिया। अब से मेहनत और ईमानदारी से रहना। लालच करने वाला हमेशा खाली हाथ रह जाता है। कहानी की सीख, लालच बुरी बला है। मेहनत और सच्चाई से ही जीवन सफल होता है।